गरीब लड़की की जादुई लिपस्टिक। एक गांव में सलोनी नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता रामलाल एक मजदूर थे और उसकी माँ कमला दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम किया करती थी। सलोनी के माता पिता चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बने। सलोनी बहुत ही साफ दिल की लड़की थी, लेकिन वो दिखने में बिल्कुल सुंदर नहीं थी। उसके चेहरे पर काफी सारे दाग धब्बे थे। स्कूल में कोई भी बच्चा उसके साथ बात नहीं करता था, ना ही कोई उसे अपने पास आने देता था। एक दिन कक्षा के सभी बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे थे। दूर खड़ी सलोनी खेलते हुए बच्चों को देख रही थी। सलोनी से रहा नहीं गया। वो उनके पास गई और बोली, प्लीज मुझे भी आप सबके साथ खेलना है, मुझे भी अपने साथ खिला लो। सलोनी की बात सुन वहाँ खड़ी एक लड़की बोली, तो जैसे काली बदसूरत लड़की को हम अपने साथ नहीं खिलाएंगे, तो यहाँ से चुपचाप चली जा। ये कहते हुए उस लड़की ने सलोनी को धक्के मारकर नीचे गिरा दिया। ये देखकर पास में खड़े बाकी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। अब यहाँ से जाती है कि नहीं, और आगे से हमारे पास दोबारा मत आना, हमसे दूर रहना, समझी। सलोनी रोते हुए वहाँ से चली गई। फिर कक्षा की छुट्टी के बाद सलोनी घर जाकर रोते हुए अपनी माँ को सारी बात बताते हुए बोली, माँ, अच्छा होता मैं पैदा होते ही मर जाती। सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब तो मुझे बाहर जाने में भी डर लगता है। स्कूल में भी कोई मुझसे बात नहीं करता और कोई मुझे अपने साथ नहीं खिलाता। मुझे अपनी शक्ल से नफरत हो गई है माँ। ये कहते हुए सलोनी फूट फूट कर रोने लगी। तब सलोनी को दिलासा देते हुए माँ बोली, बेटा दिल छोटा मत करो, देखना एक दिन मेरी बिटिया पर ऊपर वाले की कृपा जरूर होगी। वो सब देखते हैं बेटा। आज जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। क्या सच में माँ? वह दिन कब आएगा? वो दिन जल्द ही आएगा बेटी, थोड़ा सब्र रखो। माँ की बात सुन सलोनी रोते रोते चुप हो गई और अपनी पढ़ाई मन लगाकर करने लगी। ऐसे ही कई साल गुजर गए। सलोनी की पढ़ाई पूरी हो गई थी और वो अब शादी लायक भी हो चुकी थी। सलोनी के माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। ऐसे ही एक दिन, सुनिए जी, हमारी बिटिया शादी लायक हो गई है, जल्दी से इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देख लीजिए। मेरी नजर में एक लड़का है, वह मेरे दोस्त घनश्याम का बेटा दीपक है। मैं आज ही उससे बात करता हूँ। शाम को सलोनी के पिता घर लौटे और सलोनी से कहा, बेटी कल तुम्हें देखने लड़के वाले आने वाले हैं, कल अच्छे से तैयार हो जाना। सलोनी की माँ, तुम आज ही सारी तैयारी कर लेना। ये खबर सुनकर सलोनी की माँ कमला खुश हो जाती है, लेकिन सलोनी मन ही मन बहुत दुखी हो जाती है। अगले दिन लड़के वाले सलोनी को देखने उनके घर आए। थोड़ी देर बाद सलोनी तैयार होकर चाय नाश्ता लेकर लड़के वालों के सामने आई। तब सलोनी के पिता बोले, जी ये मेरी बेटी सलोनी है, बहुत ही गुणी, बहुत ही संस्कारी है मेरी बेटी। सलोनी को देखते ही दीपक गुस्से से खड़ा होकर बोला, माँ, पिताजी, आपको मेरे लिए यही काली कलूटी मिली थी? क्या दुनिया में सारी लड़कियां मर गई है जो आपने मेरे लिए ऐसी लड़की पसंद की है? दीपक बेटा, तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा नहीं बोलते बेटा, चुप हो जाओ। अरे क्यों चुप हो जाए? ठीक ही तो बोल रहा है मेरा बेटा। आप तो कह रहे थे कि लड़की दिखने में बहुत सुंदर है। अगर मुझे पता होता कि तुम काली कलूटी लड़की को मेरे बेटे के साथ बांधने वाले हो तो मैं हरगिज नहीं आती। मेरा बेटा देखो कितना गोरा चिट्टा है। दुनिया में सारी लड़कियां खत्म हो जाए और अगर ये आखिरी लड़की बची होगी, मैं तब भी अपने बेटे की शादी इस लड़की के साथ नहीं करूंगी। ना तो इसके पास पैसा है और ना ही खूबसूरती, फिर मैं क्यों करूँ इस लड़की के साथ अपने बेटे की शादी? चलो बेटा, यहाँ से चलते हैं। हाँ माँ, चलो यहाँ से। यहाँ आकर हमारा समय बर्बाद हो गया। भाई साहब, मुझे माफ करना, मेरी पत्नी और मेरे बेटे ने आपका बहुत अपमान किया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। उन सबके जाने के बाद सलोनी रोने लगी। माँ, पिताजी, मुझे अब कोई शादी नहीं करनी। आप दोनों मेरे लिए लड़का देखना बंद कीजिए। मैं जैसी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। इतना कहकर सलोनी रोते हुए अपने कमरे में चली गई। वहीं लड़के वालों की इतनी बेइज्जती सलोनी के पिता सह नहीं कर पाए। उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उन्हें फौरन नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया।
काफी कोशिशों के बाद उनकी जान बच गई, लेकिन वो अक्सर बीमार रहने लगे, जिस वजह से उनका काम छूट गया। धीरे धीरे घर की सारी जमा पूंजी खत्म होने लगी और घर की स्थिति बिगड़ गई। सलोनी बेटा, अब हम क्या करेंगे? घर का राशन भी खत्म हो चुका है। तुम तो जानती हो तुम्हारे पिता की हालत पता नहीं कब ठीक होंगे। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं राशन का इंतजाम करती हूँ। लेकिन बेटा, जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो पैसे भी खत्म हो गए। अब तो राशन वाले ने भी उधार देने से मना कर दिया है। कोई बात नहीं माँ, मैं काम ढूंढने जाती हूँ। भगवान ने चाहा तो आज हमें खाने के लिए भोजन जरूर मिल जाएगा। दिन भर यहाँ वहाँ काम ढूंढने पर भी सलोनी को कहीं कोई काम नहीं मिला। तब उसने जंगल में जाकर लकड़ियाँ इकट्ठा कर उन्हें शहर जाकर बेचने की सोची। ये सोचकर सलोनी सूखी लकड़ियाँ लेने जंगल की ओर गई। इन लकड़ियों को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे घर का राशन आ जाएगा। सलोनी लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही थी, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। सुनो लड़की, क्या तुम मेरी छोटी सी मदद कर सकती हो? प्लीज नदी में से पानी लाकर मेरे जड़ों पे डाल दो, वरना मैं सूख कर मर जाऊंगा। अरे, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये आवाज कहाँ से आई? तुम्हारे सामने जो सूखा पेड़ है, मैं वही पेड़ बोल रहा हूँ। सलोनी ने लकड़ियों को वहीं रख फटाफट नदी से पानी लाकर पेड़ों की जड़ों में डाला। जड़ों में पानी डालते ही वो पेड़ हरा भरा हो गया। ये देख सलोनी दंग रह गई। तब उस पेड़ में से आवाज आई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। तुम्हारे जैसे कई लोग आए इस जंगल में, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। तुम पहली इंसान हो जिसने मेरी बात को सुना और मेरी मदद की। पहली बार किसी पेड़ को बोलते हुए देखा है मैंने। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं देख सकता हूँ कि तुम दुखी हो। मुझे अपनी दुखी होने का कारण बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। सलोनी जादुई पेड़ को अपनी सारी आपबीती सुनाती है, जिसे सुन जादुई पेड़ बोला, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यह दुनिया ही ऐसी है, इनको सुंदर चीजें अच्छी लगती है। रुको, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। इतना कहते ही वो जादुई पेड़ ढेर सारी लिपस्टिक से भर गया। पेड़ पर इतनी सारी लिपस्टिक लगी देख सलोनी हैरान हो गई। तब जादुई पेड़ बोला, सलोनी, हैरान मत हो, अब जल्दी से अपने पसंद की एक लिपस्टिक तोड़कर अपने होठों पर लगा लो। सलोनी ने पेड़ से तोड़कर अपनी पसंदीदा लिपस्टिक जैसे ही अपने होठों पर लगाई, सलोनी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी। अपना बदला हुआ रंग रूप देखकर सलोनी खुशी से नाचने लगी। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। तुम्हारा धन्यवाद जादुई पेड़। यह सब इस जादुई लिपस्टिक का कमाल है। तुम इस जादुई लिपस्टिक को अपने पास रख लो। तुम इस लिपस्टिक से जो कुछ भी मांगोगे, यह तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेगा। धन्यवाद तुम्हारा जादुई पेड़। अब मैं चलती हूँ। घर पर माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। आज से तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। मैं तुमसे मिलने आया करूँगी। इतना कहकर सलोनी घर चली गई। जब सलोनी घर पहुंची तो उसकी सुंदरता को देखकर उसके माँ पिताजी हैरान रह गए। सलोनी अपने माँ पिताजी को जादुई पेड़ और लिपस्टिक के बारे में सारी बात बताती है। सलोनी जादुई लिपस्टिक से बोली, हे जादुई लिपस्टिक, मेरे पिताजी को ठीक कर दीजिए। सलोनी के कहते ही जादुई लिपस्टिक के जादू से उसके पिता बिल्कुल स्वस्थ हो गए। सलोनी जादुई लिपस्टिक से रहने के लिए एक सुंदर सा घर और कुछ पैसे मांगती है। इतना कहते ही एक सुंदर सा घर प्रकट हो गया और जादुई लिपस्टिक के द्वारा दिए गए पैसों से सलोनी ने अपने कॉस्मेटिक की दुकान खोली। धीरे धीरे उनके घर की स्थिति बिल्कुल ठीक हो गई। जादुई लिपस्टिक की मदद से सलोनी अपने माँ पिता के साथ हंसी खुशी रहने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।